जय हिंद मित्रों। एसएससी की जो वैकेंसी मैंने बताई थी अभी पिछले वीडियो में, डीएसएसबी एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये जो वैकेंसी आपको मैंने बताई थी इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। वो शॉर्ट नोटिस था, फुल नोटिस आ चुकी है इसकी। इसके विषय में आपको आज हम बताएंगे कि क्या क्या मतलब वैकेंसी थी जो मैंने पिछले में बताई थी। अब इसमें दे दिया गया है किस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं, पीडब्ल्यूडी में और जनरल लोगों को भी। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं। एक मिनट आप लोगों के लिए मोबाइल स्क्रीन ओपन कर देता हूं मैं। हाँ, तो हमारी मोबाइल स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी की हैं। वो वाला तो आपने देख लिया था। अब इसमें आपको मैं बताता हूं, ये जो अभी फुल नोटिफिकेशन आया है 36 वैकेंसी ही है पीडब्ल्यूडी की। टोटल 567 पदों पर भर्ती है ये। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं इन्होंने क्या बताया है, क्या क्या चाहिए। देखिए, द डिटेल्स रिगार्डिंग सेम ऑफ द पोस्ट कोड नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, essential desirable experience required, essential desirable pay, clear age limit, etc. as per the recruitment rules provided by the use department or tabulated below। इसका मतलब है आपका कि जो रिक्रूटमेंट पोस्ट आप भरेंगे, जिस भी वैकेंसी के लिए आप आवेदन करेंगे, इसमें 15 डिपार्टमेंट है। 15 डिपार्टमेंट आपके डिसाइड करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, एग्जाम होने के बाद। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, अब आपकी यहां से पोस्ट 1 जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, 15 वैकेंसी थी। 15 डिपार्टमेंट में वैकेंसियां थी और पीडब्ल्यूडी की 36 वैकेंसी थी। ठीक है, अब इसमें मैं बता देता हूं कौन सी डिपार्टमेंट है। पहला, नेम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट
और नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS। ठीक है, पहले जो बताया था नेम ऑफ डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट का नाम था वुमेन चाइल्ड। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड, ये डिपार्टमेंट का नाम था। और ये आपका नेम ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, अब इसमें अगला है सीरियल नंबर F.7। ये तो हर एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, MTS 2020/374651, छोड़ देते हैं इसको। हम नंबर ऑफ वैकेंसी देखते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी UR की 87 दी गई है, OBC की 64, SC की 4 और ST की 16, EWS की 23। टोटल 194 पोस्ट है इस कैटेगरी में, जितनी मैंने अभी बताई है। अब देख लेते हैं PWBD। ठीक है, इसमें कैटेगरी दी गई है आपकी। कैटेगरी ए के लिए 3 पोस्ट हैं इस डिपार्टमेंट में। कैटेगरी बी के लिए 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्टें हैं। ब्लाइंड के लिए 4 पोस्टें हैं कैटेगरी बी। ध्यान से सुनिएगा आप सभी दिव्यांग भाई बहन। और कैटेगरी सी के लिए 3 वैकेंसी दी गई है। और कैटेगरी डी और ई के लिए 4 वैकेंसी है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 19 वैकेंसी है। और SP के लिए 10 वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट कौन सा था? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का आपको मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरे नंबर पे। अभी इसमें सभी चीज मैं एक साथ बताते चल रहा हूं। 2 वैकेंसीज इन VH कैटेगरी, 2 वैकेंसीज इन HH category, 1 vacancy is OH category and 2 vacancy in IDCLDME and मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिनको कई प्रकार की डिसेबिलिटी है और सर्टिफिकेट में लिखा भी है। जैसे पैर से भी है, आंख से भी है, कान से भी है और मुंह से है, पैर से भी है, ऐसे करके मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, कैटेगरी और बैकलॉग वैकेंसी नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड suitable for PWBD कैटेगरी AB LV। A अलग है, B अलग है, LV अलग है, फिर B अलग है, D अलग है, HH अलग है, C अलग है, OA अलग है, BA अलग है, OL ये भी है अलग, BL अलग है, OAL अलग है, CP अलग है, LC ये भी अलग है, DW ये भी अलग है, AV ये भी अलग है, MDY ये भी अलग है, D ये भी अलग है और ASD ये भी अलग है, M ये भी अलग है। सब अलग अलग कैटेगरी है, इसलिए मैं अलग बोल रहा हूँ। ठीक है,
और अभी पे है कैटेगरी ID, फिर है SLD, फिर है MI, फिर है E, फिर है MD, इनवॉरिंग A to DS पर यूज डिपार्टमेंट लेटर अस 22,594 डेटेड 22/2/2023। ठीक है, ये हर वैकेंसी में लिखा होगा, ये एक ही बार मैं बताऊंगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एक स्टैंडर्ड 10th पास होना चाहिए आपका, 12वीं हो या 10वीं 12वीं। मैट्रिकुलेशन ऑफ इट्स इक्वलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। किसी से भी आप पास होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड। ठीक है, इनका जो कहना है, और 10वीं 12वीं पास होना ही चाहिए, तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो वहां पे एक्सपीरियंस बोला था, एक्सपीरियंस में देख लेते हैं। एक्सपीरियंस में आपका नील नील नील, नो एक्सपीरियंस, मतलब नहीं मांगा गया एक्सपीरियंस। अब आपकी बता देते हैं इसमें पे सैलरी। पे सैलरी जो रहेगी आपकी, बेसिक सैलरी जो रहेगी 18,000, 18,000 प्लस 56,900, 56,900 पे लेवल 1 ग्रुप सी नॉन गेजेटेड, सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रल। ठीक है, ये जब आप लेवल 1 और लेवल सी ग्रुप में पहुंचेंगे तब आपकी ये 56,900 रुपए हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते 18,000 से ये सैलरी आपकी थी। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं एज। बिटवीन 18 से 27 ईयर्स, 18 से 27 साल तक के लोग भर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन अस पर पैरा 8 टेबुलेटेड। अब यहाँ पे आपका दिया है कैटेगरी विज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, जिस कैटेगरी में होंगे उसी हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं कैटेगरी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉई ऑफ सेम डिपार्टमेंट। ये जो मतलब जॉब कर रहे हैं सेम डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट में बताया गया है अपर एज अस ए ऑन लिमिट मेजर अप टू द
टाइम इक्वल टाइम is spent as contractor employee of the same department। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 years प्रोवाइड दे हैव। ये तो जो उसमें मतलब सेम डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। चलिए, ये आपका हर डिपार्टमेंट में रहेगा, ये आपको बार बार नहीं मैं बताऊंगा, ये सब सैलरी वैल्यू सब सेम है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 2 नंबर की जो वैकेंसी आपको मैं बताया था, दूसरे नंबर पे डिपार्टमेंट का देखिए क्या नाम है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर है ये, ठीक है। और नेम ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, ये हो गया आपका। अब इसमें मैं आपको वैकेंसी बता देता हूं। UR की 43, OBC की 34, SC की 5, ST की 8, EWS की 9, टोटल 99 वैकेंसी है। PWD कैटेगरी में आ जाते हैं। PWD कैटेगरी में A कैटेगरी के लिए 1 है, ब्लाइंड के लिए 1 है, C कैटेगरी के लिए 1 है, D और E के लिए 1 है, एक सर्विसमैन के लिए 10 हैं, SP के लिए 5 हैं। ये आपकी B नंबर की वैकेंसी हो गई, ठीक है। इसकी सैलरी वैल्यू आपकी सेम रहेगी। एक बार फिर भी मैं देख लेता हूँ सैलरी 18,000 से, हाँ सेम है, 56,900 बढ़ जाएगी, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे देख लेते हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS ही रहेगा। अब देख लेते हैं आपकी इसमें वैकेंसी। UR की 36, OBC की 35, SC की 0, ST की 7 मतलब 7, EWS की 8, टोटल 86 वैकेंसी है। PWD में A कैटेगरी की है 1, ब्लाइंड की है 1 और C कैटेगरी की है 1, D और E की है 2, एक सर्विसमैन की आपकी है 9, SP की है 4, ठीक है। ये आपका हो गया, तीसरे नंबर वाला भी हो गया। सैलरी सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा। मैं बार बार आपको यही चीज बताते चल रहा हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, ठीक है। अब चौथे नंबर पे देख लेते हैं जो वैकेंसी है। नेम ऑफ द पोस्ट, डिपार्टमेंट प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट वही MTS रहेगा आपका। UR के लिए है आपकी 25, OBC के लिए 18, SC के लिए 10, ST के लिए 3, EWS के लिए 8 और टोटल इनकी वैकेंसी हो गई 64। अब PWD में आ जाते हैं। A कैटेगरी के लिए 1, ब्लाइंड के लिए इसमें 0, C कैटेगरी के लिए 1, D और E के लिए 1, एक्स सर्विसमैन की 6, SP की 3,
ठीक है, चौथे नंबर का आपका क्लियर हो गया। आशा करता हूँ क्लियर होता जा रहा होगा। सैलरी सेम रहेगी, एज एज सब कैटेगरी वाइज होगा। ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं 5वें नंबर पे। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का क्या नाम है? लेजिस्लेटिव। क्या नाम है? लेजिस्लेटिव और असेसमेबल सेक्रेटरीट। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट आपका वही रहेगा, MTS। वैकेंसी UR की 15, OBC की 8, SC की 4, ST की 2, EWS की 3, टोटल 32 वैकेंसी। PWD में A कैटेगरी की 0, B की भी 0, C की 1 और DE की 0। अब एक्स सर्विसमैन की 3, PS की SP की 0। ठीक है, ये भी सैलरी सब सेम है इसकी। अब छठी कैटेगरी देख लेते हैं। छठवां नंबर में है डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ऑफिसर ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डिपार्टमेंट का नाम है। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट का नेम है। अब इसमें UR की 8, OBC की 4, SC की 2, ST की 0, EWS की 0, टोटल 16 वैकेंसी। अब PWD में A कैटेगरी की 1, ब्लाइंड की 1 और C कैटेगरी की 0, D और E की 0, एक सर्विसमैन की 1, SP की 0। इस डिपार्टमेंट में छठवें में। अब आपका देख लेते हैं 7वां नंबर। सैलरी वैली सब सेम रहने वाली है सभी की। 7वें नंबर पे है नेम ऑफ डिपार्टमेंट, दिल्ली सोवरेडिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। मतलब ये आपकी वैकेंसी आई है DSSB की ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। इसमें आपको देख लेते हैं UR की 8, OBC की 2, SC की 1, ST की 1, EWS की 1, टोटल 13 वैकेंसी है। PWD कैटेगरी में A कैटेगरी की 1 है, ब्लाइंड की 0, C कैटेगरी 0, A और D और E की 0, एक सर्विसमैन की 1, SP की 0। ठीक है, DSSB में ही ये वैकेंसी आ गई है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर डिपार्टमेंट। नेम ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक, MTS। ठीक है, अब UR की 6 इस डिपार्टमेंट में है, OBC की 3, SC की 2, ST की 1, EWS की 1, टोटल 11। PWD में A कैटेगरी की 1, ब्लाइंड की 0, C कैटेगरी की 0 और DE की 0, एक सर्विसमैन की 1, SP की 0। ठीक है, ये 8 नंबर था। अब 9 में चलते हैं। 9 नेम ऑफ डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट में है वैकेंसी है।
MTS, ठीक है। UR की 7, OBC की 4, SC की 1, ST की 0, EWS की 0, टोटल 13 वैकेंसी। PWD में A कैटेगरी की 1, ब्लाइंड की 0, C की 0, D और E की 0, एक सर्विसमैन 0, SP 0, ठीक है 9th में। अब 10 में देख लेते हैं। 10 में नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग, UTCS, ये आपका डिपार्टमेंट नाम है। MTS की वैकेंसी है, देख लेते हैं वैकेंसी। UR की 5, OBC की 3, SC की 2, ST की 1, EWS की 1, टोटल 12 वैकेंसी। ब्लाइंड PWD कैटेगरी में A कैटेगरी की 0, ब्लाइंड की 0, C की 1 वैकेंसी है, D की 0, एक सर्विसमैन में 1, SP में 0, ठीक है। ये आपका हो गया 10th। अब चलते हैं 11 में। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, लैंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का नाम है लैंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें आपकी UR की 4, OBC की 3, SC की 0, ST की 0, EWS 0, टोटल 7 वैकेंसी है। PWD में A कैटेगरी की 0, ब्लाइंड की 0, C कैटेगरी की 1, D और E की 0, एक सर्विसमैन 0, SP 0, ठीक है। ये आपकी वैकेंसी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है 12वां नंबर। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ आर्चेइओलॉजी, आर्चेइओलॉजी, रोगी, ठीक है, रोगी है वो। MTS की भर्ती है ये भी। यहाँ पे UR की 2 है, OBC की 2 है, SC में 0, ST में 1, EWS में 1, टोटल 6 वैकेंसी। और PWD कैटेगरी A कैटेगरी में 0, ब्लाइंड की 0, C कैटेगरी 0, D कैटेगरी 0, एक सर्विसमैन 0, SP 0, ठीक है। ये आपका हो गया 11 नंबर। अब आ जाते हैं, ओ सॉरी 12 नंबर था वो। अब आ जाते 13 में। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स, लॉ, देखिए एक बार और बता देता हूं। लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स, MTS की वैकेंसी है। UR की 3 वैकेंसी, OBC की 1, SC की 0, ST की 0, EWS की 1, टोटल 5 वैकेंसी। PWD में A कैटेगरी की 1, ब्लाइंड की 0, C कैटेगरी की 0, DE की 0 और एक सर्विसमैन 0, SP 0,
चलिए 13 नंबर का आपको बता दिया हमने। 14 नंबर पे चलते हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टेड ऑफ ऑडिट, ये आपका डिपार्टमेंट का नाम है। एमटीएस की भर्ती है ये। यूआर की 1, ओबीसी की 2, एससी की 0, एसटी की 0, ईडब्ल्यूएस 1, टोटल 4 वैकेंसी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ए में 1 वैकेंसी, ब्लाइंड की 0, सी की 0, डीई की 0, एक सर्विसमैन 1, एसपी 0। ये 14 नंबर का डिपार्टमेंट था। ठीक है, टोटल 15 डिपार्टमेंट है। आगे देख लेते हैं। 15वें नंबर पर नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली अचीवर्स। ठीक है, एमटीएस की वैकेंसी। यूआर की 3, ओबीसी 0, एससी 0, एसटी 0, ईडब्ल्यूएस 0, टोटल 3 ही वैकेंसी। पीडब्ल्यूडी में 1 कैटेगरी में 0, ब्लाइंड की 0, एससी कैटेगरी 0, डीई की 0, एक सर्विसमैन 0, एसपी 0। टोटल इन्होंने यूआर के लिए सिर्फ दी है 3 वैकेंसी। ठीक है, अब आगे आपका देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बोला है। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन स्टेम। DSSB will conduct on tier examination IE 1, tier 1 I, tier general for the post of multitasking staff. MTS the examination एक मिनट, द एग्जामिनेशन किधर गया ये, द एग्जामिनेशन स्टेम फॉर टियर 1 आई टियर जर्नल इज गिवन बिलो। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता देते सिलेबस। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, पोस्ट कोड आपका 812/2024, 812/2024 रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे IT+G। अब यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन, मतलब आपको टाइम कितना मिलेगा इस एग्जाम को करने के लिए। तो टाइम आपको मिलेगा 2 घंटा। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए मैंने बताया है 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और टोटल क्वेश्चन MCQS क्वेश्चन आपके टोटल रहेंगे 200 नंबर के। ठीक है, टोटल मार्क टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे और टोटल मार्क आपके 200 मिलेंगे। टोटल मार्क डिक्रिप्शन नहीं है, इसमें कुछ नहीं लिखा। ग्रेड टोटल 200। अब इसमें सिलेबस क्या आएगा ये देख लीजिए आप। सिलेबस में आपका पहला है जर्नल अवेयरनेस।
ये आपके रहेंगे 40 नंबर की, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के मार्क मिलेंगे 40। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें भी आपको 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 नंबर के। ठीक है, अब है थर्ड, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी आपकी 40 नंबर की रहेगी, 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेहेंसिन, 40 नंबर का रहेगा ये भी, 40 क्वेश्चन। फिर है आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेशन, ये 40 मार्क्स 40 नंबर के रहेंगे। ये है आपका सिलेबस। ठीक है गाइस, सभी दिव्यांगजन ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा और किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। 8 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। अब पूरा वीडियो आप देखा करिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग देखते हैं, और कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता चलता है कि कौन कौन देख रहा है इस वीडियो को, हमारी वीडियो को कौन कौन व्यक्ति देख रहे हैं। ठीक है, ये सभी चीजों का ध्यान रखा करिए और ज्यादा से ज्यादा ब्लाइंड लोगों तक या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि वो लोग हमारे चैनल से जुड़ सके, है ना। तो आप लोगों के लिए हम रात रात भर जग के मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी कुछ हमारे लिए सोच सकते हैं। हमारा देखिए, आप, मैं देखता हूँ कि कुछ वीडियो में लोग, आप लोगों के लिए जो बनाता हूँ मैं, उनमें 10-12 लोग 15 लोग बस ऐसे देखते हैं। तो ऐसा देखिए, मेहनत करने से फिर हमारा क्या ही फायदा है। तो आप लोग अगर किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं तो अपने स्टेटस पे तो लगा ही सकते हैं। स्टेटस पे लगाने से क्या होता है कि अगले पर्सन खुद देख लेंगे जिनको जरूरत है, और आप लोग अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी और हमें काम करने में अच्छा और मजा आएगा कि हाँ, अब लोग बढ़ रहे हैं तो और इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी देना बनता है ना। ये सब चीज का ध्यान रखिए। जय हिंद मित्रों, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, है ना। तो इसका हमें इंतजार रहता है। थैंक यू।